इसका V1 यूज करते हैं, उसका मान लीजिए V2 यूज करते हैं। 400 यूज ना करके मान लो 400 में से कुछ कम यूज करते हैं, उसको V2 बोल दिए, ठीक है। इसमें 200 में यूज करके कुछ कम यूज करते हैं, V1 बोल दिए मान लीजिए, ठीक है। प्लस में V1 प्लस V2। समझ में आ रहा बातें हैं? पूरा यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पूरा यूज आने पे ए नहीं आएगा, ए आएगा, ठीक है। 0.18 V1, हमें 0.18 लाने के लिए किस रेशियो मिला है दोनों सोल्यूशन को, ये देख लेते हैं। 0.2 V2, अब घटा लेते हैं, V1 वाले की एक तरफ, V2 वाले की एक तरफ, V2 होता है V1 वाले यहाँ 0.081 V1 हो जाएगा, 0.02 V2 हो जाएगा। करेंगे तो क्या होगा, ये 4 V1 V2 हो जाएगा, कट जाएगा ना ये, 0.02 से 0.08 जो है 4 टाइम्स कट जाएगा, यानी इस रेशियो में लाना है। V2 जो है 4 टाइम्स से ज़्यादा होना चाहिए किससे, V1 से। मतलब अगर V1 लिया जाए, ये क्वेश्चन खत्म हो चुका है, पहला क्वेश्चन खत्म हो चुका है, उस चीज़ को मैं यहाँ लाता हूँ फिर से। V1 अगर मान लीजिए 200 ml पूरा उठा ले, मान लीजिए तुम्हारा इच्छा लग रहा है कि नहीं सर मैं V1 200 उठाऊंगा, तो उस हिसाब से V2 कितना आना चाहिए, 4 V1, और V1 कितना 200, मतलब कि 800 ml चाहिए, 800 तो है ही नहीं मेरे पास, 800 तो है ही नहीं, तो चाह के भी इसको पूरा नहीं उठा सकते, क्योंकि इसको पूरा उठाने के लिए उसको 800 चाहिए, 800 है ही नहीं। तो मैं क्या बोला था कि इसको पूरा यूज़ करना, क्योंकि लॉजिकली सोचो ये किसके ज़्यादा क्लोज है, इसके, यानी इसको पूरा उठाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से प्रूव हो गया कि अगर इसको पूरा उठाएंगे तो वो चीज़ें रेंज से बाहर चल जाएगी आप, ठीक है। अगर V2 100 ml लेते, V2 अगर मान लीजिए पूरा उठाते 400 ml, तो V1 कितना, V2 होता है 4 V1, तो V1 कितना जाएगा, V2/4, V2 कितना 400 पूरा उठाइए, तो V1 कितना 100 ml, और V1 तो 200 ml का है ना, तो 200 में से 100 तो उठा ही सकते हैं, यानी फाइनल सोल्यूशन क्या आ जाएगा, फाइनल सोल्यूशन जो जाएगा 400 ये उठा लो और 100 ये उठा लो, 500 ml का। जानते हो अगर तुम जो V1 है ना वो 100 से अगर थोड़ा सा 1 ml भी ज़्यादा उठाते हो ना, तो वो 400 से ज़्यादा रिक्वायर्ड रहेगा। अगर 101 रहेगा तो 404 है ही नहीं, इसलिए मजबूरी बस हमें इस सॉल्यूशन को 200 पूरा ना उठा के सिर्फ 100 उठाना पड़ेगा, ठीक है। इस सॉल्यूशन को सिर्फ 100 ml ही लेना है, क्योंकि 100 से थोड़ा सा भी ज़्यादा ले लिए तो 400 से ज़्यादा रिक्वायर्ड रहेगा उस रेशियो को सेटिस्फाई करने के लिए। रेशियो को सेटिस्फाई करना क्यों जरूरी है, ओके, ये रेशियो सेटिस्फाई नहीं करेगा तो फाइनल मोलरिटी 0.18 नहीं आ पाएगा जो हमारे रिक्वायर्ड है। समझे बात? ये क्वेश्चन वहाँ भी किया था, यहाँ भी कर रहा हूँ, ये दिमाग बैठा लीजिए। हर कॉन्सेशन टर्म्स में ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए मैं 2 बार करवा दिया, आप सब कॉन्सेशन टर्म्स में ऐसा नहीं करवाऊंगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा सेकेंड वाले पार्ट का, कि 0.18 मोलरिटी रखते हुए मैक्सिमम वॉल्यूम क्या रख सकते हो, 500 ml। हाँ, वॉल्यूम को सिंपल ऐड कर रहे हैं, मतलब आइडियल मान के चल रहे हैं, मानना जरूरी है क्योंकि कोई डेंसिटी दिया ही नहीं है, तो मजबूरी है हमारा आइडियल मानना, ठीक। मिटा दो इसको, आसान क्वेश्चन है, देख लीजिए, दोनों पार्ट करवा दिया, पूरा मिला दें तो क्या हो जाएगा, इतना। देखिए हमें अपना मनचाहा मोलरिटी चाहिए इतना, तो फिर कितना मैक्सिमम होगा, तो उसके लिए पहले रेशियो निकाल लिए कि मोलरिटी के लिए ए रेशियो चाहिए, और ये रेशियो ऐसे ले सकते हैं, तो ये वाला रेंज के बाहर चल गया, तो हम मजबूरी बस V1 को सिर्फ 100 लिए हैं, V2 400 आएगा। किसी एक को पूरा लोगे, कोई दूसरा देख लो कि कितना आ रहा है, किसी एक को पूरा लेने से दूसरा का रेंज के बाहर चला जा रहा है तो नहीं लेंगे। जैसे इसको पूरा लेने पे ये रेंज के बाहर चल गया, तो ये वाला कहानी को नहीं लिए, इसको नहीं लिए, इसको पूरा लेने पे ये रेंज के अंदर आ रहा है, मतलब हमारा कहानी क्या सही चल रहा है। मेरी बातें समझ में आ रही है? कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। चलिए मिटा देता हूँ इसको मिटा देता हूँ। चलिए अब सॉल्यूट को थोड़ा डिफरेंट करते हैं, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर बनेगा, 20% से ज़्यादा बेहतर क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। अब जान लीजिए, अब ये सेम क्वेश्चन है, उसको थोड़ा चेंज करता हूँ। 200 ml ऑफ 1 मोलर HCl सोल्यूशन है, और इसको मिक्स कर रहे हैं 400 ml ऑफ, थोड़ा सा सेम क्वेश्चन नहीं, थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, 2 मोलर NaCl सोल्यूशन। इस दोनों सोल्यूशन क्या कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं। क्या सॉल्यूट पूरा सेम है क्या? नहीं सर, HCl NaCl, एक में एसिड है सॉल्यूट, एक में सॉल्ट है सर, सॉल्यूट तो सेम नहीं है। तो क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं सर? लगाएंगे, लेकिन थोड़ा संभल के। इसमें क्वेश्चन पूछेगा क्या, फाइनल मोलरिटी पूछ देगा? नहीं, ऐसे से पूछेगा कि बताइए मिक्स करने के बाद, मिक्सिंग के बाद बताइए HCl का फाइनल मोलरिटी क्या होगा।
मिक्सिंग के बाद NaCl का फाइनल मोलारिटी क्या होगा, ये पूछ दिया। और जानते हो और थोड़ा चेंज बढ़िया पूछेगा कि सर H प्लस का फाइनल मोलारिटी क्या होगा, सर Na प्लस का फाइनल मोलारिटी क्या होगा सर, और Cl माइनस का फाइनल मोलारिटी क्या होगा सर। जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें 5 क्वेश्चन है कि मिक्स करने के बाद 5 चीज़ें पूछ सकता है आपसे। वेट परसेंट में ऐसे क्वेश्चन नहीं थे, वेट परसेंट में आयन इंडिविजुअल आयंस की बातें नहीं कर रहा था वो, ठीक है, लेकिन मोलारिटी वगैरह में आप इंडिविजुअल आयंस का ही पूछ सकता है आपसे, ठीक है, उसमें ही पूछ सकता था घुमा फिरा के, लेकिन इसमें थोड़ा सा जब बेहतर है, क्योंकि जानते हो वो वेट का डील करता था, ये संख्या का डील करता है। क्या मोलारिटी क्या होता है, N/V, मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम। मोल मतलब क्या, संख्या के यूनिट, और संख्या आपको चीज़ बिल्कुल अगर फॉर्मूला पता है तो सबका संख्या पता है आपको, है ना। मोलारिटी जो है ऊपर नंबर नीचे वॉल्यूम, उसमें क्या था, ऊपर भी वेट नीचे भी वेट, कहाँ वेट परसेंट। तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे जो क्वेश्चन बनते हैं उससे, जितना उसमें क्वेश्चन बनता है वो तो इसमें बनेगा ही, इसमें थोड़ा और मतलब फ्लेवर रहेंगे। आइए, तो HCl का फाइनल मोलारिटी पूछा है, क्या HCl दोनों में कॉमन है सर, नहीं। मिक्सिंग का फॉर्मूला क्या था सर, मिक्सिंग का फॉर्मूला था सर M1V1 प्लस M2V2 बटा क्या V1 प्लस V2 था सर, ये मिक्सिंग का फॉर्मूला था। ठीक सर, मिक्सिंग का ये फॉर्मूला था, समझ गया। अब कहानी क्या है कि ये मान लीजिए सॉल्यूशन 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या था M1V1 क्या हुआ, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम क्या रिप्रेजेंट करता है, मोल ऑफ सॉल्यूट। मोलारिटी क्या होता है N/V, तो N में क्या हो जाएगा M × V, तो M1V1 क्या रिप्रेजेंट करेगा, सॉल्यूट किसका, 1 का, ठीक है, ये सॉल्यूट क्या सेकंड सॉल्यूशन का सॉल्यूट, ठीक है। जब सॉल्यूट सेम रहता था तो सिंपली ऐड कर देते थे, लेकिन अब ध्यान दीजिए HCl का निकालना ना, ये ऐसे बॉक्स के अंदर दिया, मतलब क्या दिया है, केमिस्ट्री में बॉक्स के अंदर किसी चीज़ को पूछा है, मतलब बॉक्स मतलब क्या, कॉन्सेंट्रेशन पूछा है। किन टर्म्स में, कॉन्सेंट्रेशन निकालने के बहुत सारे तरीके हैं सर। तो बॉक्स का मतलब कौन सा कॉन्सेंट्रेशन, इन टर्म्स ऑफ मोलारिटी, इन टर्म्स ऑफ मोलारिटी जो हम लोग पढ़ रहे हैं। मैं थोड़ा सा आपको जल्दी कर दिया क्या, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये सब रिप्रेजेंट करता है सॉल्यूट के मोल्स। मैं फॉर्मूला क्या दिमाग में सोच के बनाया था, सॉल्यूट को सेम रखते हुए सोच के बनाया था, तो सिंपली क्या ऐड कर देते थे, हाँ ऐड होगा कि नहीं हुआ देखते हैं। फिर बोला कि सर कहीं बॉक्स से तो कन्फ्यूज नहीं हो, बॉक्स के अंदर कोई चीज़ दिया हुआ है, मतलब वो कॉन्सेशन पूछ रहा है, ठीक है, किसका, जो बॉक्स के अंदर, इसे HCl का बॉक्स लगाया मतलब HCl कॉन्सेशन, NaCl का बाहर बॉक्स लगाया मतलब NaCl कॉन्सेशन, ठीक है। कॉन्सेशन बहुत निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, किस टर्म्स में सर, तो मोलारिटी के टर्म्स में सर, किस टर्म्स में, मोलारिटी के टर्म्स में। तो मैं किसका पूछ रहा हूँ, HCl का पूछ रहा हूँ। क्या सॉल्यूशन 1 में HCl मौजूद है, तो हाँ सर। ये देखो क्वेश्चन इतना ही था यार, मैं अभी थोड़ा जो लिखा हूँ वो है, इसको अलग से लिख लीजिएगा, क्वेश्चन यहाँ से है। सॉल्यूशन 1 में सॉल्यूट कौन है, HCl। सॉल्यूशन 2 में HCl है क्या, नहीं सर। HCl तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो सेकेंड सॉल्यूशन में नहीं है, नहीं पूछा किसका, HCl का, मतलब सेकेंड जो सॉल्यूशन है उससे कितना सॉल्यूट आ रहा है HCl का, HCl कितने मोल आ रहा है, कुछ नहीं सर, HCl आ ही नहीं रहा सेकंड से। तो M2V2 क्या करते हैं, 0। M1V1 क्या लिखेंगे, तो M1 सर मोलारिटी और V1 वॉल्यूम, तो 200, और नीचे क्या होगा सर, सिंपली सम होगा। सिंपली सम कर रहे हैं क्योंकि आइडियल सॉल्यूशन मान के चल रहे हैं, क्योंकि डेंसिटी का कोई बात तो नहीं किया जा रहा है, तो सिंपली ऐड कर सकते हैं हम लोग। ये 200 बाई क्या 600 होगा आपको, 1/3 होगा मोलारिटी। मेरी बात समझ में आ रही है, ये कहानी है आपको, 1/3 होगा क्या मोलारिटी, किसका, HCl का। अब कुछ पूछे NaCl का सर, तो NaCl में क्या, NaCl का पहले सॉल्यूशन से आ रहा है क्या, तो पहले सॉल्यूशन से जो सॉल्यूट आ रहा है वो NaCl नहीं है, नहीं NaCl का कितना मोल आ रहा है पहले सॉल्यूशन से, जो है आ ही नहीं रहा है, 0 कर देंगे सर। सॉल्यूशन 2 से आ रहा है सर, तो आ रहा है हाँ 400 इंटू क्या 200 प्लस 400 कितना हो जाएगा आपको, 800/600, ठीक है, 4/3 मोलर। मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक, आना चाहिए आपको। अब ध्यान दीजिए, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, उसके बाद हम लोग करते हैं तीसरा, H प्लस का निकालते हैं, ठीक है। बताओ H प्लस कहाँ है, HCl में। HCl कैसे पानी टूटा रहता है, H प्लस और Cl माइनस में तोड़ना उड़ना तो आता है ना, आना चाहिए आपको, H प्लस और Cl माइनस, ठीक है। H प्लस यहाँ है क्या, नहीं, H प्लस यहाँ नहीं है। देखो बहुत लोग जो अच्छे ज़्यादा स्मार्ट हैं, जो 11th क्लास का आयनिक इक्विलिब्रियम अच्छे ढंग से अगर पढ़े हैं, तो उनको लगेगा सर सॉल्यूशन है, सॉल्वेंट वाटर है, तो H प्लस तो होगा ही सर, कोई और देने वाला हो ना हो, वाटर तो H प्लस देता है, तो सर यहाँ H प्लस है, वहाँ भी H प्लस है, आपको लग रहा है NaCl, तो NaCl है तो सॉल्यूट है, ऐसा सॉल्वेंट तो वाटर है,
तो वाटर में तो H प्लस होता ही है, तो आप कैसे बोल रहे हो कि वहाँ से H प्लस नहीं आएगा, वहाँ से भी H प्लस आएगा। बात आपकी बिल्कुल सही है। अगर ऐसा सोच रहे हो, कोई इतना स्मार्ट है, कोई इतना ढंग से आयनिक में पढ़ा है, तो उसको बोलेगा सर H प्लस के यहाँ कितने सोर्स, एक नहीं सर 3 बोल सकते हो। यहाँ भी वाटर होगा उससे H प्लस आएगा, यहाँ भी वाटर होगा उससे भी H प्लस आएगा, और यहाँ HCl है इससे भी H प्लस आएगा सर। तो H प्लस तो 3 सोल्यूशन सोर्स हो जाएंगे उसके सर, तो तीनों को जोड़ेंगे। तो मैं बोलूँगा कि नहीं जोड़ना है। बोले सर आप खुद बोलते हो कि 3 सोर्स है, खुद बोलते हो कि नहीं जोड़ना है, तो भैया ऐसे कैसे चलेगा सर? ऐसे कैसे चलेगा? ऐसा इसलिए चलेगा क्योंकि वाटर से जो H प्लस मिलता है, वाटर से जो H प्लस मिलता है उसका कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी कम होता है। अगर आप थोड़ा सा भी आयनिक इक्विलिब्रियम ढंग से पढ़े हो, देखो जानते हो अगर आयनिक इक्विलिब्रियम ढंग से पढ़े होते, 11th क्लास ढंग से पढ़े होते, ठीक है, तो ये सब वाला पार्ट को ना वहीं डिस्कस हो चुका होता, या अगर ढंग की जगह पढ़े होगे तो ये सब डिस्कशन हुआ भी होगा, ठीक है। और ढंग की जगह बोलो सर, ढंग की हम लोग आपके नॉलेज पे भी, आपके रिस्पॉन्स पे भी टीचर पढ़ाता है। अभी मैं क्या पढ़ ले रहा हूँ, मैं वीडियो क्लास ले रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि सामने बैठा हुआ बच्चे का लेवल क्या क्या है। कुछ नए बच्चे जुड़े हैं, कुछ पुराने हैं। पुराने का तो लेवल पता है मुझे, नए का लेवल नहीं पता, इसलिए मैं सब कुछ पढ़ा रहा हूँ। जब ये क्लास में बैठे होते तो मैं एक बार लेवल देख लेता कि बच्चे का लेवल क्या क्या है, तो उस हिसाब से मैं अपने पढ़ाई को चेंज भी करता। क्यों? अगर तुम सब गधे बैठे हो तो मैं क्यों लंबा लंबा पढ़ाऊँ? मैं आयनिक में पढ़ाने की कोशिश किया पिछले बैच में 11th में, लेकिन बहुत लोग गधे थे, उनको उस पल्ले ही नहीं पड़े, कुछ मेहनत ही ना करें, बना के लाओ, कुछ बनाना ही नहीं है, तो याद ही नहीं रहता था। तो अभी हम मेरे पास आपको सब फ़ायदा बोल सकते हो, घाटा जो भी बोलो। कुछ ऐसे गधे होंगे जिनको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन वीडियो है तो क्या स्किप कर दिए, या सर बोलते हैं कि छाप के भेज दो तो छाप के भेज दिए। लेकिन जो अच्छे बच्चे उनको मज़ा भी आ रहा होगा, कुछ नई चीज़ और सुनेंगे, ठीक है। तो बोलोगे सर पिछले साल अच्छे बच्चे हो और अच्छे जगह पढ़े हो तो आपको सब कुछ पढ़ाया गया होगा, अच्छे जगह पढ़े हो और गधे हो तो स्किप किया गया होगा, ठीक है। और अगर आप अच्छे हो और कोचिंग ढंग का नहीं है तब भी आपको स्किप किया गया होगा। इन दोनों चीज़ें हैं। तो 12th में फ़ायदा बोलो या घाट नुकसान बोलो, आपके लिए प्लस पॉइंट है कि मेरे को सामने पता नहीं है कि किस तरह के बच्चे हैं, तो मैं पूरा ज्ञान दूंगा, हर तरह का चीज़ें सोच के बताऊंगा आपको मैं, ठीक। मैं मान के चलूँगा कि अच्छे बच्चे भी हैं और गधे भी हैं। जो गधे हैं वो स्किप करेंगे, मुझे पता है, और जो अच्छे बच्चे हैं वो ढंग से पढ़ेंगे। इसमें बहुत सारी बातें हैं, शुरू में लगता है चीज़ें आसान है, लेकिन मैं और डिटेल में जाऊँगा तो आपको खुद ही कन्फ्यूज होने लगोगे। फिर मैं कन्फ्यूज हो गया, अच्छी बात है, ठीक है, तब आपको करेक्ट नॉलेज होगा। आपको मैं क्या बोला, H प्लस के 3 सोर्स, लेकिन मैं बोलूँगा कि सिर्फ लूँगा HCl को ही। ऐसा क्यों सर? क्योंकि वाटर के कारण जो H प्लस मिलता है, वाटर के कारण जो H प्लस मिलता है उसमें क्या होता है, जो H प्लस प्योर वाटर से जो H प्लस मिलता है उसका कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी कम होता है। इसके कारण जो H प्लस OH माइनस मिलते हैं वो काफ़ी कम होते हैं। 10⁻⁻7 मोलर होता है प्योर वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस पे लेते हैं। तो ये डाटा आप एक बार याद रखना है, काफ़ी काम आता है। प्योर वाटर में H प्लस कितना होता है? 10⁻7 मोलर। ये सब चीज़ें बदल सकता है, कॉमन आयन के इफेक्ट से 11th पढ़े हो तो सुने होगे। अभी मैं प्योर वाटर की बात करूँ, इसमें कुछ और मिलाया नहीं है, तो ये सब क्या होगा आपको, कॉमन आयन से कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, घटता है, याद रखना। तो यहाँ ये सब H प्लस 10⁻7 मोलर होता है। 10⁻7 मोलर मतलब क्या, 1/10⁻7 मतलब क्या, 0.00 कितनी बार, 6 बार, फिर 1 है कि नहीं। मतलब इसके कारण जो H प्लस आएगा, इसकी मोलरिटी इतना कम होगा, इससे संख्या इतना कम होगा कि इसका H प्लस और इस वाटर का H प्लस जोड़ोगे ना तो इसको निगलेक्ट कर सकते हो, इसलिए इसका नहीं ले रहे हैं H प्लस। समझे मेरी बात? इसका कॉन्सेंट्रेशन इतना कम है सर कि अगर हम लोग कायदे से हैं तो जोड़ना चाहिए, जोड़ेंगे भी, लेकिन इसके कंपेयर में इसका H प्लस इतना कम रहेगा कि खुद ब खुद क्या और निगलेक्ट हो जाएगा आपको, या लेने या ना लेने कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। तो आप सोचना भी सोचते हैं, सिंपली बनाते तभी बनता है आंसर आता, सोच के बनाओगे तभी बनाओगे तब भी सेम आंसर आएगा। लेकिन यही अगर मैं इसका कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी कम देता, इससे कंपेरेबल देता, तब फिर नहीं निगलेक्ट कर सकते थे। मान लो ये भी 10⁻7, इसका भी कॉन्सेंट्रेशन 10⁻7, तो निगलेक्ट नहीं कर सकते थे ना, और निगलेक्ट नहीं करना, जोड़ना पड़ता। फिर ये क्वेश्चन किसका बन जाता, आयनिक इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन बन जाता। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बनता। मेरी बात समझ में आई? मैं क्या बोला, यहाँ H के प्लस के कितने सोर्स हैं, HCl है, HCl जिस सॉल्वेंट में प्रेजेंट है, वाटर वो भी H प्लस का सोर्स है, जो उधर से आ रहा है सॉल्यूशन उसमें भी वाटर, उसमें भी H प्लस का एक सोर्स है, बट ले रहे हैं सिर्फ HCl को, क्योंकि जो वाटर से H प्लस आता है वो काफ़ी कम कॉन्सेंट्रेशन में होता है, ऊपर से कॉमन आयन होने पे और घट जाता है, ठीक है। तो मैं बातें कॉमन आयन का नहीं कर रहा हूँ, कॉमन आयन रहेगा तो और घट जाएगा। तो यहाँ पे H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इतना कम है कि इसका 1 मोलर, इसका 10⁻7 मोलर सर,
तो इसके कंपेयर में वैल्यू बहुत छोटा है सर। 1 प्लस 10⁻7 करेंगे सर तो 10⁻7 क्या होगा सर 0.00000 क्या कितनी बार 3 3 6 और 1 ये होता है 10⁻7 का मतलब। और इसको इसमें जोड़ेंगे तो अप्रॉक्स में 1 ही आएगा, तो इसको जोड़ें या ना जोड़ें कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे इसको फुल्ली इग्नोर मारूंगा, किसको, वाटर से जो H+ मिलेगा उसको। ठीक है, मैं कुछ लंबा फेंक दिया क्या, बहुत ज़्यादा बातें कर दिया क्या, ऐसा आपको लग रहा होगा। लेकिन अगर आप ढंग के एग्जाम के बारे में सोच रहे हो तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक, अब मैं मिटा देता हूँ और H+ के क्वेश्चन बनाता हूँ। H+ कितना होगा, फाइनल मोलरिटी, ये भी करते हैं क्वेश्चन। ये सब लिख लिए होगे मेरी उम्मीद। चलिए तो H+ की बातें करते हैं। तो H+ कहाँ से, तो H+ HCl से आएगा सर। अब देखो एम बोलो सर मोलरिटी इनटू वॉल्यूम करते हैं तो सॉल्यूट का मोल होता है, तो किसका मोल होगा, HCl का। लेकिन सौभाग्यवश क्या है, ये मोलरिटी HCl का सोल्यूशन का, वॉल्यूम HCl सोल्यूशन का, तो मोल किसका आएगा, HCl का आएगा। लेकिन सौभाग्य क्या है, जितना HCl उतना ही H, यानी M1V1 HCl के लिए किए थे तो H+ के लिए भी M1V1 नहीं करेंगे, क्योंकि संख्या के हिसाब से दोनों बराबर है। यही बेट पर्सन में यही था कि बेट पर्सन में आप अलग अलग करते तो बेट बदल जाता, लेकिन संख्या था HCl का संख्या पता है तो H+ का भी संख्या पता है, क्योंकि जितना HCl उतना इसमें H। तो अगर HCl M1V1 है तो H भी क्या होगा, 1 × M1V1 होगा, क्योंकि हर एक HCl में एक H+ है आपको, है ना। अब दूसरे से आ ही नहीं रहा है, क्या एक्चुअल में नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है सर, लेकिन काफ़ी कम आ रहा है, उसको 0 मान लिया है, क्योंकि वाटर तो H+ देगा ही सर। मेरी बात अच्छी नहीं लग रही होगी अभी, ढंग से सुनो, ढंग से सोचो। V1 + V2 मोलरिटी कितना 1, वॉल्यूम कितना 200। ठीक है, ये M1V1 HCl के लिए भी किए सर, H+ के लिए भी कर रहे हैं सर, क्यों, क्योंकि जितना HCl उतना ही H+। ठीक है, और उधर से HCl नहीं आ रहा है तो H+ भी नहीं आ रहा है, ऐसा मान के चल रहे हैं। V1 + V2 कितना 200 + 400, यहाँ पे कितना 200 बटा में 600, 1 बटा 3 वही क्वेश्चन हो जाएगा। कौन सा वाला, HCl वाला। कुल मिला के जितना HCl कॉन्सेंट्रेशन है उतना ही H+ सर, क्योंकि जितना H+ उतना ही HCl, या जितना HCl उतना ही H+, इसे बराबर कर देंगे सर इसमें। ठीक है, अब कोई पूछे सर किसका पूछा, Na+ का, तो Na+ का सोर्स क्या, सिर्फ दूसरा वाला, और जितना NaCl सर उतना ही Na+, तो इसमें भी बराबर कर देंगे। कितना आंसर आया था देख लीजिए आप, कितना आया था मेरे हिसाब से, देख लेना आप। कितना है वही M2V2, तो 400 × 2 कितना, 400 + 2 20 200, है ना। आसान है यार, बहुत आसान है। तो कितना हो जाएगा ये, 400 × 2 बटा में क्या 600, तो कितना 4/3 1.33 आ रहा था। चलिए तो Na+ का भी इतना ही आएगा, और Cl- का Cl- अच्छा है, क्योंकि Cl- के 2 सोर्स, इससे भी आ रहा है, इससे भी आ रहा है कि नहीं। तो जितना HCl के कितना M1V1 आ रहा है, उस जितना HCl उतना ही Cl- इससे, क्योंकि एक HCl में एक Cl, और जितना M2V2 यानी जितना NaCl उतना ही क्या Cl, क्योंकि उसमें भी एक NaCl में एक Cl है, यानी 1 × M2V2, यानी इसमें दोनों Cl- के सोर्स हैं, इससे सिंपली ऐड हो जाएगा ये, है ना। या यूँ कह सकते हो कि यहाँ से सॉल्यूट सेम है, Cl- दोनों में ऐसा सेम है, तो सिंपली ऐड कर देंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, मोलरिटी कितना 200 × 1 प्लस कितना 400 × 2, ये सब V1 + V2 कितना 600 हो जाएगा, सिंपली, है ना। सिंपल ऐड वॉल्यूम कर रहे हैं, क्योंकि आइडियल सोल्यूशन है, बार बार रिपीट करो, नॉन आइडियल सोल्यूशन है, सिंपली वॉल्यूम ऐड नहीं कर सकते। डेंसिटी उसमें दिया रहेगा, डेंसिटी के थ्रू जाइएगा। ठीक, यहाँ 208 से कितना 1000 हो जाएगा, ये टर्म 600, तो यानी क्या हो जाएगा 5/3 1.67 के आसपास आएगा आपके। ठीक, ध्यान दीजिए। तो Cl- का था, H+ का निकाल लिए, Na+ का निकाल लिए, Cl- का निकाल लिए, तो मेरे हिसाब से बातें आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, बहुत ही आसान है। मास पर्सन में ऐसे क्वेश्चन किए थे, मोलरिटी में भी ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं। बस ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें संख्या से डील करना है तो इसमें ज़्यादा फ्लेवर बनता है, उसमें मास से डील करना है तो उसमें क्वेश्चन के फ्लेवर थोड़ा कम होते हैं। ठीक है, इसमें ज़्यादा तरह का फ्लेवर मिलेगा क्वेश्चन के। मिटा दूँ एक क्वेश्चन इस तरह का और कर लेते हैं। ऐसे 100% में ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे किए हैं, कुछ क्वेश्चन इसमें प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक,
यहाँ क्या क्या बातें बताया जहाँ ध्यान देना है, वॉल्यूम ऐड करने पे H+ के बारे में बातें किया। H+ के बहुत सारे सोर्स हैं, वाटर खुद भी सोर्स है H+ का, लेकिन सिर्फ HCl का ही क्यों लिए थे, वाटर का H+ को क्यों नहीं लिए, क्योंकि वाटर से जो H+ मिलता है वो इतना कम होता है कॉन्सेंट्रेशन में कि उसको निगलेक्ट कर सकते हो। प्योर वाटर कितना H+ देता है 10⁻⁻7 मोलर, मतलब 1/10⁻⁷, मतलब 0.6 टाइम्स 0 उसके बाद 1, मतलब 10 टू क्या 0 ही है, किसके कंपेयर में 1 के कंपेयर में, इसलिए उसको निगलेक्ट कर दिए। वाटर के से जो H+ मिलता है वो निगलेक्ट होता है, लेकिन कब निगलेक्ट नहीं होगा, जब कॉन्सेंट्रेशन कंपेरेबल दिया हो। मान लो HCl का ही मोलरिटी देता मैं क्या 10⁻⁷, और वाटर से भी 10⁻⁷ आ रहा है, तो एक कंपेरेबल है, इसमें एक को रिस्पेक्ट में दूसरे को निगलेक्ट नहीं कर सकते। मेरी बातें बहुत अच्छी लगती है आपको अगर आप 11th क्लास का आयनिक इक्विलिब्रियम को बहुत ढंग से पढ़ के आते, ठीक है। अभी जो लोग, बहुत कम चांस है कि बहुत कम लोग ऐसे हैं जो 11th में आयनिक इक्विलिब्रियम को बहुत ढंग से पढ़ते हैं, इसलिए मैं बात को दोहरा रहा हूँ। और भी बातें इसको और बार टाइम से रिपीट करूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ लोग धोखा खा जाते हैं। आइए एक क्वेश्चन और ऐसा करते हैं। कोले 100 ml ऑफ 0.2 मोलर NaCl सोल्यूशन है प्लस 400 ml ऑफ 0.1 मोलर बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन है, ठीक है। ये दोनों सोल्यूशन को मिक्स कर रहे हैं। क्या दोनों में सॉल्यूट सेम है क्या? नहीं सर, एक में सोडियम क्लोराइड सॉल्यूट है, एक में बेरियम क्लोराइड सॉल्यूट है, लेकिन एक चीज़ कॉमन है, क्या? एनायन। इसमें भी क्लोराइड एनायन है, इसमें क्या है? क्लोराइड एनायन है। इसमें क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जा सकते हैं। अगर कोई पूछे Na+ का कॉन्सेंट्रेशन कितना सर, एक क्वेश्चन बन सकता है। क्या करने के बाद? मिक्सिंग करने के बाद। मिक्सिंग करने के बाद Na+ का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, मिक्सिंग करने के बाद Barium+2 का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, मिक्सिंग करने के बाद Cl- कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा। तो 3 तरह के क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है आपसे, ठीक है। आते हैं बारी बारी से, बहुत आसान क्वेश्चन है। Na+ के कितने सोर्स, दोनों सोल्यूशन Na+ का सोर्स है कि कोई एक ही सोल्यूशन? तो सिर्फ से पहले सोल्यूशन में Na+ आएगा, दूसरे में तो है ही नहीं। तो Na+ में क्या करेंगे, और Na+ का जो मोल होगा किसके बराबर होगा? NaCl के बराबर, क्योंकि एक NaCl में कितने Na+? एक, ठीक है। जितना NaCl है उतना ही उसमें क्या है? Na+ है, ठीक। तो और NaCl का मोल निकालते कैसे हैं? तो मोलरिटी इनटू वॉल्यूम करके सर, तो M1V1 कर देंगे सर। ये मोल किसका आएगा एक्चुअली में? ये आएगा मोल NaCl का, लेकिन सौभाग्यवश क्या है, NaCl और Na+ क्या है? बराबर है, ठीक है। दूसरे सॉल्यूशन से Na+ आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, तो क्या बोल देंगे? M2V2 की जगह क्या कर देंगे? 0, क्योंकि उससे Na+ आ ही नहीं रहा। और नीचे क्या होगा? नीचे तो वॉल्यूम ऐड होता ही है, तो ऐसे कर देंगे। तो मोलरिटी कितना? 0.2 इंटू क्या 100 और प्लस कितना 100 + 400। बहुत, अगर सोच, जो अच्छे बच्चे हैं उनको बहुत इजी लग रहा होगा, जो गधे हैं उनको लग रहा होगा कि पता नहीं टीचर पागल हो गया, क्या पढ़ा रहा है, ठीक है। गलत कर दिया कैलकुलेशन में, 0.04 आएगा, ठीक। ध्यान दीजिए, ये Na+ का कॉन्सेंट्रेशन हो गया। देखो यार, Na+ का मैं 0.4 लिखा, उसको मैं समझ गया गलती क्यों हो रही है, क्योंकि यार देखो यार, Na+ का सोर्स एक ही है, तो इससे Na+ तो आ नहीं रहा इस सोल्यूशन से, लेकिन वाटर तो आ रहा है ना। तो वाटर ऐड करो तो क्या होता है? डाइल्यूशन होता है। तो Na+ के लिए तो डाइल्यूशन ही हुआ, कि Na+ का सोर्स एक था, इससे Na+ तो आया नहीं, लेकिन पानी आ गया। पानी ऐड होना क्या होता है? डाइल्यूशन। डाइल्यूशन मतलब मोलरिटी तो घटेगा ही, इतना तो कंफर्म है कि 0.2 से कम आएगा सर, तो 0.2 से कम आ रहा है। गलती से कुछ कैलकुलेशन किया और एक बार कंपेयर कर लेना कि जो दिया है उससे कम आ रहा है कि नहीं आ रहा है कम, मतलब सही कर रहे हैं, क्योंकि एक सोर्स है, पानी दूसरे से आ रहा है, डाइल्यूशन होगा, डाइल्यूशन होगा, मोलरिटी घट जाएगा। और अगर कैलकुलेशन किया और कम नहीं आया, मतलब कि हम कुछ ना कुछ गलती किए हैं, इसका मतलब क्या? फिर से एक बार कैलकुलेशन को चेक कर लेना, ठीक। अब Barium+2 में देखते हैं। Barium+2 कितने सोर्स? सिर्फ सेकंड सोल्यूशन क्या है? Barium+2 का सोर्स है। पहला सोल्यूशन है ही नहीं, तो इसकी जगह M1V1 की जगह क्या करेंगे? 0। M2V2 की जगह, अब ध्यान दो, जितना बेरियम क्लोराइड उतना ही बेरियम। एक बेरियम क्लोराइड में कितने बेरियम है? एक ही बेरियम है, तो सीधे M2V2 कर देंगे, 1 इंटू M2V2। M2V2 किसका मोल देता? बेरियम क्लोराइड का, लेकिन मुझे बेरियम का चाहिए, तो सौभाग्य क्या है? बेरियम क्लोराइड जितने उतना ही बेरियम, इसलिए 1 मल्टीप्लाई किया हूँ, प्लस V1 प्लस क्या V2। अब क्या है? मोलरिटी कितना है? 0.1, वॉल्यूम 400, बताओ कितना? V1 प्लस V2 कितना? 500। सॉल्व कर लेंगे, 0.08 आएगा आपको, आसान है। 4/5 0.8 0.08 हो जाएगा, ठीक है। अब गुणा भाग मैं नहीं सिखाऊंगा भाई, जिनको दिक्कत है गुणा भाग को पर्सनली मैसेज करेंगे, पहले गलियाऊंगा फिर बताऊंगा। मैं बतियाऊंगा क्या, आपको बोलूँगा कि आप 9th 10th का या 9th 10th नहीं 4th 5th का क्लास करो फिर, जो कि यहाँ होता नहीं है।
अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, क्लोराइड का कॉन्सेंट्रेशन का निकालेंगे, ठीक है। क्लोराइड लेकिन क्या है, दोनों सोल्यूशन में, इससे भी क्लोराइड आ रहा है, इससे भी आ रहा है, यानी इसमें किसी को जीरो नहीं कर सकते, दोनों सोल्यूशन जो है क्लोराइड का सोर्स है, ठीक है। तो इस बार क्या करना है क्लोराइड के लिए, ठीक है, इसको मिटा देता हूँ, एक कर लिख चुके होगे मेरे हिसाब से। अब क्या कर रहा हूँ मैं, ये क्लोराइड के लिए निकालना है, तो आप क्या करेंगे, क्योंकि दोनों सोर्स है तो दोनों जगह कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगा। सर क्या आएगा देखते हैं, बताओ। NaCl में जो क्लोराइड है किसके बराबर है, जितना NaCl उतना HCl, क्योंकि एक NaCl में कितने Cl हैं, एक Cl, यानी जितना NaCl का मोल आएगा M1V1 उतना ही क्या Cl का मोल आएगा किससे, पहले सॉल्यूशन से, और जितना बेरियम क्लोराइड का मोल आया किसमें, सॉल्यूशन 2 से, लेकिन उससे क्या हुआ, डबल आया किसका, क्लोराइड का, क्योंकि एक बेरियम क्लोराइड में 2 क्लोराइड है। 10 आदमी तो कितने हाथ, 20, क्यों, क्योंकि हर एक के पास 2-2 हाथ होते हैं। वैसे ही एक बेरियम क्लोराइड में कितने क्लोराइड, 2, मतलब क्लोराइड की संख्या क्या हुआ, बेरियम क्लोराइड से डबल होगा। समझ में आ रहा है, एलिमेंट्री मेथड आता है ना निकालने। एक गधे के 4 पैर तो 4 गधे के 16, बस कोई क्या ना हो, लंगड़ा ना, ठीक। V1 प्लस V2। अब ध्यान दीजिए, तो वो यहाँ ये देखो, यहाँ 2 मल्टीप्लाई किया क्योंकि ये संख्या के साथ डील कर रहा है, वॉल्यूम में तो 2 भी नोट सॉरी वॉल्यूम 2 मतलब मल्टीप्लाई मत कर देना, क्यों, क्योंकि वॉल्यूम में 2 मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्योंकि नीचे तो टोटल वॉल्यूम निकालना है, तो टोटल वॉल्यूम तो सिंपली ऐड होता है, यहाँ संख्या में 2 मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि एक बेरियम क्लोराइड से 2 क्लोराइड आ रहा है। यहाँ संख्या में मल्टीप्लाई कर दिखा रहा हूँ, वॉल्यूम में मतलब मल्टीप्लाई कर देना कि सर ऊपर भी 2 मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी 2 मल्टीप्लाई कर दिए, वॉल्यूम सिंपली ऐड कर रहे हैं, क्योंकि आइडियल मान के चल रहा हूँ, ठीक है। तो डेंसिटी नहीं दिया इसलिए आइडियल मान के चल रहा हूँ, अगर सबका डेंसिटी दिया होता तो मैं इसको फिर नॉन आइडियल की तरह ट्रीट करके करता क्वेश्चन। चलिए, तो 1 मोलरिटी कितना 0.2, वॉल्यूम कितना 100 प्लस 2 इंटू मोलरिटी कितना 0.1, वॉल्यूम कितना 400, बटा में कितना, वो V1 प्लस V2, 100 प्लस 400, सॉल्व कर लो इसको, जितना आएगा वही आंसर होगा आपको, ठीक है। 20 कितना 80, क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा आपको, ठीक। 20 और 80 100 हो जाएगा, नीचे क्या 500 5 0.2 मोलर, ठीक है। ये हो जाएगा क्वेश्चन, को ढंग से लिख लीजिए, ढंग से इसको लिख लीजिए, ठीक। चलिए आज के लिए इतना ही।